हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई मैथ्स क्लास 7th क्लास 10th, जिसमें चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें फार्मूले का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला टॉपिक है आपका कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम बोलते हैं बच्चे रेफरेंस प्लेन। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। बच्चे, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम जो देने वाले मैथमेटिशियन है, उनका नाम है रेने देकार्ते। जिसमें बच्चे वो ऐसा बताया कि इसमें दो कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाएगा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाएगा, और इसके पेयर को बच्चे क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और इसको बोलते हैं एक्स का वाई को बच्चे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। बच्चे, जो कार्टेशियन प्लेन होता है ये टोटल 4th क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में आपका एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है। फोर्थ में बच्चे एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश को हम बोलते हैं बच्चे एब्सिसा, और वर्टिकल लाइन वाई डैश को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इनके पेयर को क्या बोलते हैं बच्चे? अब बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट। बच्चे, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, वाई की वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स अगर निगेटिव है इसका मतलब लेस देन 0, और वाई पॉजिटिव है इसका मतलब ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चे दोनों निगेटिव होता है, मतलब एक्स इज लेस देन 0, वाई इज लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है, वाई की वैल्यू 0 से लेस होता है। हमने एक क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए रखा कि इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वाई की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में पॉइंट पड़ेगा? तो एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, वाई की वैल्यू 0 से लेस मतलब निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का ये पॉइंट दिया गया है। बच्चे, बात किया जाता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स कमा वाई। एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा तो आप वाई कोऑर्डिनेट बताएंगे, और वाई एक्सिस से पूछा जाएगा तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को बताएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट पे कैसे पहुंचा गया होगा? एक्स एक्सिस पर एक्स चलना होगा, वाई एक्सिस पे वाई चलना होगा, मतलब पी हो जाएगा एक्स कमा वाई। हम पूछेंगे बताइए एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कितना बताएंगे? वाई, और ये वाई एक्सिस से अगर पूछा जाए तो एक्स बताएंगे। एग्जांपल के हमने रखा है यहाँ पे p - 3,4, पूछा जाए ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? यहाँ देखिए, तो जितना दूरी यहाँ है, यहाँ वाई एक्सिस पे कितना है? 4। इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस से पूछा जाए आप वाई कोऑर्डिनेट बताएंगे, वाई एक्सिस से पूछा जाए एक्स कोऑर्डिनेट बताएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि बच्चे कभी भी निगेटिव जो डिस्टेंस होता है निगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम डिस्टेंस पॉइंट निगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको पॉजिटिव रखते हैं। जैसे हमने नोट भी लगाया, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये बात मैंने लिख दिया हूं। ठीक है, दूसरा बच्चे, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स कॉमा वाई टू द ओरिजिन 0,0, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। अगला है बच्चे, डिस्टेंस का यूनिट होता है एनी पॉइंट अगर लाई करता है बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू 0 होगा, और एनी पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस का मतलब क्या 0 होगा? एक्स 0 होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अगला है बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो उसके लिए फार्मूला लगता है। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, एक x1 y1 एक x2 y2, तो डिस्टेंस बिटवीन a टू b क्या हो जाएगा? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चे, अगर इसी को हम अपोजिट करना है, मतलब a से b हमने पता किया, b से a करते तो बस x की वैल्यू पहले आ जाता, y x मतलब x2 पहले था, x1 बाद में था, अब यहाँ x1 पहले हो जाएगा, x2 बाद में हो जाएगा। इसका मतलब b a डिस्टेंस हो जाएगा रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बच्चे, दूसरा केस क्या है? जब वन पॉइंट लाई करेगा ओरिजिन के ऊपर, इसका मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो ओरिजिन के ऊपर हो जाएगा, मतलब 0,0 हो जाएगा, तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हो जाता है रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगला बच्चे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में है आपका, अगर कोई लाइन है a से लेकर b, a जो है x है, x1 y1 है, और जो b है x2 y2 है, और इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है p x, y है जो m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो इस केस में जो बनता है इंटरनल डिवीजन का फार्मूला वो होता है p x, y इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बच्चे, ये इंटरनल डिवीजन का केस है। इसी का फार्मूला जो है मिड पॉइंट पे कैसे लगता है, ये जो है पॉइंट बच्चे x1 y1 है, b पॉइंट x2 y2 है, इसके बीचों बीच में एक पॉइंट है p x, y, और यहाँ का रेशियो m, यहाँ का रेशियो n, और इस केस में मिड पॉइंट है, इसका मतलब m और n क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका फार्मूला बनता है p x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। बच्चे, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला है। बस इंटरनल डिवीजन में जहां जहां पॉजिटिव होता है उसको निगेटिव कर देंगे, इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। ये आपके सिलेबस से बाहर है। अगला
अगला क्या है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। किसी ट्रायंगल के अगर तीन वर्टेक्स दिए जाए तब के लिए फार्मूला है। कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर क्या कहता है बच्चे, कहा जाता है कि अगर किसी ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट है बच्चे किसी एक लाइन के ऊपर हो जाते हैं तो इसका मतलब वो कंडीशन होता है कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर का। मतलब किसी ट्रायंगल के एरिया को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से आपका रिजल्ट मिलेगा 1/2 को बाहर कर देंगे तो मिलेगा जो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। तो इसका मतलब ये होगा कि BAC, मतलब ये जो तीनों पॉइंट है बच्चे, ये वाला जो पॉइंट है ना, देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको ऐसे करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ चला है, ये पॉइंट कहाँ चला है, तो इस लाइन के ऊपर ला जाए, ठीक है। तो इसीलिए जब लाइन के ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कोलिनियर। अगला बच्चे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड, किसी ट्रायंगल का क्या होता है, A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है, कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। मीडियन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मीडियन ड्रा करेंगे, जिस पॉइंट पे कट करता है उसको मानते हैं G, x, y। इसका मतलब ये हुआ कि ये है इसका सेंट्राइड। सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, x एवरेज ले लेंगे, x1 प्लस y1 प्लस x1 y1 x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 y3 y3 हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड। अगला बच्चे इंपॉर्टेंट फैक्ट में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये और क्वाड्रिलेटरल का। इसमें क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल दिखाएंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड इक्वल दिखा देंगे तो वो हो जाएगा आइसोसेलेस। स्केलर में बच्चे कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता। अगला है बच्चे क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल में हम बात करेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होता है और रोम्बस में क्या होता है, स्क्वायर और रोम्बस दोनों में सभी साइड इक्वल होते हैं। मतलब अगर कोई ABCD एक स्क्वायर है तो AB BC CD और DA मतलब साइड सभी साइड इक्वल होंगे। स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है, तो इसमें डायगोनल इक्वल होता है, किसमें, स्क्वायर में, और इसमें रोम्बस में इक्वल नहीं होता। तो अगर प्रूफ करना हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर तो उसमें दो चीजें करेंगे। पहला, आप उसके साइड को इक्वल दिखाएंगे, तो साइड अगर इक्वल दिखा रहे हैं तो वहां के दो चांस बनते हैं। साइड अगर इक्वल है क्वाड्रिलेटरल के तो वहां दो चांस बनते हैं, या तो वो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। अगर उसके डायगोनल भी इक्वल हो गए तो स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो आपका रोम्बस होगा। बच्चे इसी तरीके से दो चीजें और बता दें, एक होता है पैरेललोग्राम और एक होता है आपका रेक्टेंगल। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। लेकिन अगर डायगोनल भी इक्वल तो रेक्टेंगल, और डायगोनल अनइक्वल होगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।